नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत। यौन शोषण मामले में पुलिस ने सांसद राकेश राठौर को किया गिरफ्तार। तो आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ अभिषेक कुमार के साथ पूरी रिपोर्ट। सीतापुर की सांसद राकेश राठौर पर यौन शोषण करने का आरोप पीड़ित महिला ने लगाया था। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सांसद की तलाश शुरू कर दी थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए सांसद ने लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने उनको 14 दिन में निचली अदालत में हाजिर होने का निर्देश देकर प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालय आने की बात कही। साथ ही अग्रिम जमानत को भी खारिज कर दिया। गुरुवार की सुबह सांसद राकेश राठौर पुलिस को चकमा देते हुए अचानक अपने लोहार बाग स्थित निवास पहुंचे और प्रेस वार्ता के लिए पत्रकारों को आमंत्रित किया। जिस समय वह प्रेस वार्ता कर रहे थे तभी पुलिस को इसकी भनक लग गई। बीच कॉन्फ्रेंस में ही शहर कोतवाल विनोद मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ आधमके और सांसद को गिरफ्तार कर शहर कोतवाली ले आए। गिरफ्तार सांसद को कोतवाली के आगंतुक कक्ष में बैठाया गया। सांसद की गिरफ्तारी की खबर सुनकर काफी संख्या में उनके समर्थक कोतवाली पर जमा होने लगे। पुलिस ने विधिक कार्रवाई पूरी होने के बाद आरोपी सांसद का मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। आरोपी सांसद ने पत्रकारों के सवालों का जवाब प्रेस वार्ता में सांसद ने अपने को निर्दोष बताया और कहा कि उनके द्वारा कुछ दिन पहले भूमाफियाओं को लेकर पत्रकार वार्ता की गई थी, तभी से उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ हो गया था। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि 2-3 दिन के अंदर पुलिस ने सभी जांचें कर दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि प्रकरण में गहनता से जांच होने की जरूरत थी। पत्रकारों द्वारा ऑडियो वायरल होने के प्रश्न पर सांसद ने कहा कि अब मामला अदालत में है और इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। उम्मीद है कि न्यायालय से उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी, सब साफ हो जाएगा। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर भी कड़े प्रहार करते हुए कहा कि कुछ लोग उनसे 90,000 से हार कर उनका पुतला फूंक कर अपनी खिसियाहट निकाल रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट ब्यूरो चीफ अभिषेक कुमार के साथ। 17 तारीख को विगत मेरे खिलाफ सीतापुर कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा में जो हम पे आरोप लगाए गए बगैर उनकी गंभीरता को जाने, बगैर उनकी वास्तविकता को समझे 17 तारीख से उसमें कार्रवाई चालू कर दी। 17 तारीख को शिकायत ली गई, 17 तारीख को मेडिकल हुआ, 17 तारीख को 164 के बयान हुए, 18 तारीख को पुलिस रिलीज जारी हुई, प्रेस रिलीज। 19 तारीख से पुलिस हम लोगों को ढूंढना चालू कर दिया। कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमको 15 दिन का समय दिया गया, 2 हफ्ते 14 दिन का समय दिया गया। ये 14 दिन के अंदर हम निचली अदालत से होते ऊपर तक आए। आज हम उन्हीं उच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान में समर्पण कर रहे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई आगे जारी है। संसद जी जो आरोप लगाए गए हैं, ऑडियो वायरल हो रहा है, तमाम तरह चर्चा है। अब ये अदालत का विषय है, मैं चाहता हूं कि मैं इस पे खामोश रहूं और अदालत में इसका जवाब दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मामला अदालत में विचाराधीन है, तो उसके बारे में सार्वजनिक तौर पे कोई बात करना मेरी समझ से मेरे लिए ठीक है। तमाम आरोप लग रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं। आरोप लगाने वाला का हम सम्मान करते हैं, कदर करते हैं और मुझे ईश्वर की अदालत और कानून की अदालत दोनों पे पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मैं दोष मुक्त साबित होऊंगा। जगह जगह चर्चा है कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा है, बाहर भी चर्चा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज उठाई उसमें कुछ उन लोगों का षड्यंत्र, ऐसा लोग कह रहे, चर्चा है। 100% यहाँ के चर्चित भूमाफिया और तमाम तरीके के भ्रष्टाचारी, उन लोगों को हमारे अभियान से लगा था, उनकी जड़ें हिली थी, नींद हराम हुई थी। और 11 तारीख को मेरे प्रेस के बाद से वो सब बौखलाहट में थे, अजीब अजीब बयान आ रहे थे और सब लोगों ने मिल के इस षड्यंत्र को रचा है। मैं फिर आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ और ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, लेकिन उन पे ज़्यादा लंबी बात करना मेरे लिए हितकर नहीं होगा।
क्योंकि जब अदालत में न्यायालय में विचाराधीन है तो हमको इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी बात रही माफियाओं के खिलाफ, तो मैं आपके बीच आज पुनः फिर कह रहा हूँ कि जीवन की आखिरी सांस तक इस लड़ाई को जिंदा रखूँगा, लड़ूंगा। इससे ये लोग विरोधी ना समझें कि मेरा मनोबल कमज़ोर हुआ है, हम कमज़ोर हुए हैं। ना तो मेरा मनोबल कमज़ोर हुआ, न मेरे साथियों का कमज़ोर हुआ। और जिस संकल्प के साथ हम राजनीति में जीवन में प्रवेश किए थे, उस संकल्प को पूरा करेंगे। सांसद जी, मुकदमा लिखने के बाद पार्टी से क्या आपको 17 तारीख को ही हमको अपने मोबाइल बंद करने पड़े और 17 तारीख से आज तक मेरे मोबाइल बंद हैं। आज मैंने कहा फोन दो, बच्चों के से कहा। अब जब मोबाइल बंद थे तो पार्टी के लोगों का संपर्क और हमारा संपर्क, हमको भी भूमिगत रह के न्यायालय तक जाने के रास्ते खोजने थे। 23 तारीख को यहाँ निचली अदालत में मेरी जमानत का खारिज हुआ। 24 तारीख को हमको उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अप्लाई करना था, लेकिन 24 तारीख को ही मेरे बड़े भाई, मेरे वसी भाई और बहुत से लोगों को उठा लिया गया। मुकदमे में पैरवी न कर पाए हम, इसकी भी प्रयास किया गया। लेकिन आप सबकी कृपा से मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा और मैं निर्दोष होकर आपके बीच फिर से आऊँ। सर, तेली समाज का आपके उस पे क्या रिएक्शन? तेली समाज का सर, तेली समाज के कार्यकर्ता जो है लगातार आपके सपोर्ट में ज्ञापन दे रहे हैं हर प्रदेश। देखिए, मेरा मोबाइल बंद है, मैं फिर कह रहा हूँ, और मैं कभी भी इस